नवाज शरीफ से भारतीय सहाफियों के वफ्द की मुलाकात, वजीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। भारतीय सहाफी शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए पाकिस्तान आए थे। आईनी तरमीम पर मुशावरत तेज, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी JUI का अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान आज तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पार्लिमान की खसूसी कमेटी में मुख्तलिफ मुसव्विदों पर गौर। पीपल्स पार्टी ने कहा इत्तफाक राय के बाद तरमीम पार्लिमान में पेश की जाएगी। नून लीग का सेनेट में कल तरामीम पेश करने का ऐलान। हुकूमत के मुसव्वदे में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा हुकूमत ने आज तीसरा मुसव्वदा दिया है। कभी ऐसी जमहूरियत नहीं देखी। ऐसी कानून साजी करनी है तो कल कोई अक़लियत हुकूमत बना सकती है। यही तरीका रखना है तो इनको मुबारक हो। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा उम्मीद है कल सेनेट में आईनी तरामीम पेश करती जाएंगी। इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। एक फूंक मारने की देर है। कमेटी के सामने मामला आएगा, अनकरीब ऐलान किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा PTI अराकीन के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात खत्म होते ही बिल पेश कर दिया जाएगा। शरी रहमान ने कहा PTI ने आज भी मुसव्विदा पेश नहीं किया। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका। 1-2 दिन की बात है, सब सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक को मुफीद ताउन की नई राहें तलाश करनी चाहिए। तिजारत सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। SCO रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मज़ीद मुअस्सर और मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड में मौजूद रकम हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। 9 अक्टूबर की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत। कहा फंड की मुंतकली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का ज़ेली अकाउंट खोला जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। टैक्सों का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर बोले पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं। सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। करंट अकाउंट खसारा कम होकर 13 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। तरसीलात ज़र और बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ने पिछले माली साल की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई 38% से कम होकर 12.6% पर आ गई। मुआशी हालात बेहतर हुए। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कारोबारी माहौल साजगार बनाने की ज़रूरत है। सोने की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 700 रुपए महंगा। कीमत 2,77,900 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत। अदालत ने नाब की इस्तदा को मंजूर कर लिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत भिजवाने का हुक्म। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब से रेफरेंस के दायरा इख्तियार पर रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। एक डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में राहगीर जख्मी हुआ। आए रोज मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, ये तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अमन अमान से मुतालिक दरखास्त में रिमार्क्स। विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में आला पुलिस अफसरान के तबादले का इख्तियार वज़ीर आला को देने की तैयारी। हुकूमत ने बिल असम्बली में पेश कर दिया। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग वज़ीर आला के पास होगी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, हुकूमत ने ज़रूरी समझा तो दोबारा तरामीम कर लेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, इक़्तिसादी तरक्की के जरिए गुर्बत के खात्मे का अहद किया है। कमज़ोर तबकात का हाथ थाम लेने से गुर्बत में कमी आ सकती है। गरीब बेघर अफराद के लिए अपना घर प्रोग्राम लॉन्च किया। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का तारीखी पैकेज शुरू किया। रोजगार के मौक़े फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, कल तमाम अजला और शहरों में पुरअमन एहतजाज करेंगे। बानी PTI और वर्कर्स की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज भी लाजमी है। आवाज़ ना उठाई तो सबको मुश्किलात का सामना होगा। ऐसे फैसले ना करें जो मुल्क और आवाम के मफाद में नहीं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, किसी मखसूस शख्सियत के लिए आईनी तरमीम का शुबा दूर हो गया। अदलिया की इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ को खुशामदीद कहते हैं। सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय होना चाहिए। मिलकर आगे बढ़ना अच्छी बात है।